चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकता समाचार की विशेष प्रस्तुति मेरा वार्ड मेरी सरकार कार्यक्रम में आज आपको मुलाकात करवाते हैं सागवाड़ा के समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी, हंसमुख चेहरे के धनी, दीन दुखियों की सेवा करने वाले, 36 कौमों में एक अच्छी पहचान रखने वाले एवं सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले तथा सागवाड़ा नगर पालिका में वार्ड नंबर 14 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हेतु दावेदारी कर रहे अनिल कुमार गुलाब चंद जी सुथार से आइए जानते हैं इनके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका का बिगुल बज चुका है। आज हम आपको ले चलते हैं सागवाड़ा नगर पालिका के प्रथम नागरिक, यहाँ के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी अपनी एक बहुत ही अच्छी शैली लेकर सागवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार से हम आपको रूबरू करवाते हैं। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। तो एकता समाचार की टीम ने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे सामने है सागवाड़ा नगर पालिका के उम्मीदवार अनिल जी सुथार। सर बताइए, राजनीतिक सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ है? राजनीतिक सफ़र तो नहीं कह सकते, मुझे क्या बचपन से ही समाज सेवा एक दूसरे का मतलब लोगों से इस तरह के अपने प्यार था, तो मुझे काम करने की एक इच्छा हुई। और जब 1995 में कनकमल जी कटार साहब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी आग्रह किया और युवा टीम ने मुझे आग्रह किया, तो उनके साथ मैंने सफ़र शुरू किया। सर बताइए, राजनीति का सफ़र आप में कैसा जागा और चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे जाहिर करी आपने? मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था तब कन्हैया जी भाटिया आदरणीय नटवरलाल जी भाटिया के संपर्क में आया, माननीय हरीश जी भाई साहब के संपर्क में आया। तो बचपन से क्या है कि उन्होंने एक शाखा में चलो ऐसा करके हमको, अनिल जी शाखा में चलो ऐसे करके हमको ले गए पहली बार, और वहाँ बहुत अच्छा खेल होता था, तो वो खेल में बहुत आनंद आया। और कभी नहीं जा पाते तो बहुत आग्रहपूर्वक और ज़ोर ज़बरदस्ती से हमको ले जाते थे, लेकिन खूब हमको मज़ा आता था उस खेल में। और वहाँ से फिर मैं संघ से जुड़ा और मेरा सारा सर्कल उस तरह से बन गया, संघ के लोगों के साथ जुड़ा और फिर विद्यानगर स्कूल से भी थोड़ा जुड़ा हुआ। और 1995 में माननीय कनकमल जी कटार साहब विधायक का चुनाव लड़े, तो वहाँ से मुझे काफ़ी आग्रह हुआ और मुझे जोड़ा गया। तो वहाँ से हमने राजनीतिक से धीरे धीरे जुड़ाव चालू हुआ हमारा, और फिर लगातार संघर्ष करते रहे कनक जी के साथ हम। उस टाइम हमारा काफ़ी उत्साह भी था, जोश भी था और विचारधारा भी उससे जुड़े हम। और 7 साल से मोदी जी तो आए हैं तब से, और हमारा जागा उत्साह थोड़ा जाग गया उनकी ईमानदारी देख के, उनका विज़न देख के। और मुझमें मेरे अंदर भी थोड़ा जागा कि नहीं, मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, चाहे वैसे भी करें, वैसे तो करता ही रहता हूँ मैं, और राजनीति से जुड़ के भी कुछ मैं सागवाड़ा करूँ, ये भाव मुझमें जागा। सर आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, कौन से वार्ड से आपको टिकट दिया है? वार्ड नंबर 14, जिसमें मेरा मकान है मूल मेरा, इसमें परमारवाड़ा, कुमारवाड़ा और सारे हमारे। कौन से समाज निवास करती है आपके क्षेत्र में? लगभग सारे समाज करते हैं यहाँ पे। कुमार लोग हैं हमारे, प्रजा जाति के लोग, परमार लोग हैं हमारे, किसान हैं, और सोमपुरा समाज के भी शिल्पकार हैं जो हमारे शुरू से जुड़ाव रहा ही है बचपन से, और जैन समाज के भी लोग हैं, सुतार समाज के भी लोग हैं यहाँ पे, और लोहासर समाज के भी लोग हैं, और सारे हमारे साथी हैं सब, तो हमारे पारिवारिक संबंध इनसे रह चुके हैं। सेवक समाज के भी लोग भी हैं हमारे। पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है? नहीं, मैंने पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार ही लड़ रहे हो? जी, पहली बार लड़ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जैसे स्कूल में छोटा मोटा चुनाव लड़ लेते थे, अलग बात है, बाकी चुनाव कभी लड़ा। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, और काफ़ी बड़े बड़े सपने मेरे दिमाग में जो सोने नहीं थे रात को मुझे, और
मुझे लगा एक बार जब ये जिम्मेदारी फील की मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मुझे लगा कि मुझे पहले लड़ना चाहिए था। तो ऐसे काफ़ी सारे समाज के लिए, देश के युवाओं के लिए, जो आज हमारा युवा थोड़ा भटक भी गया है, उनका डायरेक्शन थोड़ा सा अलग में चला गया है, उनकी आत्मविश्वास थोड़ी कमी हो गई है, मुझे जगाना है उनको, मेरे युवा को जगाना मुझे, और उनको अंदर वो उत्साह पैदा करना है जो उत्साह मेरे संघर्ष दिनों में मेरे अंदर पैदा हुआ था। हमें एक जानकारी मिली यहाँ पे सागवाड़ा क्षेत्र से हरक से हमने आपकी 2 दिन से हम एकता समाचार के माध्यम से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट में आपकी एक मुस्कुराहट वाला, शैली वाला एक चेहरा बहुत ही अच्छा लगा। और आप जीत जाते हो तो सागवाड़ा के लिए आप क्या करोगे, इसके बारे में बताइए, कोई योजना हो तो। देखो, जितना तो है ही और जीतेंगे हम, क्योंकि मेरे पास अभी कहने के लिए तो बड़े बड़े वादे हैं नहीं, क्योंकि मैं वादों में विश्वास नहीं करता हूँ, मेरे विश्वास करने में हमेशा। और मेरा यहाँ सागर लोगों से इतना प्रेम है और इनके देख के खुशी महसूस करता हूँ मैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सागड़ा को सबसे पहले तो उनका अच्छा स्वास्थ्य दूँ, खुशी दूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट दूँ। और मुझे तो एक तो क्या है, हमेशा ग्रीनरी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा हुआ है, और पिछले 15 साल से मैं इस ग्रीनरी के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। टी गार्ड हर साल लगभग 500 टी गार्ड मैं कोशिश करता हूँ लगाने की, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पेड़ लगाता हूँ। तो मुझे यहाँ की पहाड़ियों को, नगर को हरा भरा करना है पहले तो, कि वैसे भी क्या है कि ग्रीनरी देख के मन खुश हो जाता है, और सबसे पहले मेरा जिम्मेदारी है कि सागर के लोग खुश रहें। और हमें एक और जानकारी मिली कि आप ऐसे समाज सेवी हो जो हर दुख दर्द में जन सहयोग करते हो, जन सहयोग के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी हो आप, जो पर्यावरण के लिए हमें यहाँ के स्कूलों से भी हमें आपके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली कि आप स्कूलों के अलावा हर जितने भी परिक्षण अधिकारियों के जो क्वार्टर होते हैं, परिक्षण अधिकारी का वन विभाग होता है, या कोई भी ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे आपकी संस्था का और आपका जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही आपने जो सहयोग किया है पौधारोपण के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये अलग आप में कहाँ से जगी? हमारे मित्र मंडली कॉलेज टाइम की, जिसमें अभी जीआर के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, RSS ऑफिसर्स वगैरह हैं, तो एक बार हमारी मीटिंग हुई, और मीटिंग में हुआ कि हमको ग्रीनरी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज की आधुनिकता की दौड़ में जंगलों की कट रहे हैं, और लोग अपने ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई, अपने खुद के आजीविका का खर्चे इतने बढ़ चुके हैं लोगों के, तो क्या है कि इस तरफ ध्यान दे नहीं पा रहा है, सिर्फ एक ही तरफ दौड़ रहा है कि हमारा किसी इनको इनकम मिल जाए, हमारा आजीविका मिल जाए। तो इस तरफ लोगों का ध्यान थोड़ा कम हो गया है। तो अगर सभी लोग इस तरह से करेंगे तो ये धरती कैसे बचेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी। आज अपनी पीढ़ी के लिए पैसा बैंक में जमा करके रख दोगे आप, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ आप स्टोर करोगे आप? ऐसे कोई आपका बैंक नहीं जहाँ आप ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं। तो अपना आप सोच के देखो कि आज बच्चे तो हमारे पीढ़ी अगर आते ही जा रहे हैं, तो अगर उनके लिए सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकते हो आप, एक मज़ेदार भविष्य दे सकते हो, अपने को बच्चे पैदा करने का अधिकार ही नहीं है। तो वहीं से मुझे जागा कि नहीं, मेरी पीढ़ी के लिए करूं, और उसके करने के बाद दिल से बात करूं तो मैं मेरे फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी उसके बाद ही हुई है। मुझे लगता है कि ईश्वर की आशीर्वाद उससे मिलता है कि एक पेड़ के अंदर लाखों जीव पलते हैं, छोटे छोटे जीव पलते हैं। तो मुझे लगता है ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होता है, और आप जीवन फिर कभी फेल नहीं होंगे आप। सर, अंत में हम एक और अहम सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि हर इंसान के पीछे, कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो बताइए आपकी कामयाबी के पीछे किसका? मेरी कामयाबी पीछे तो वैसे तो क्या है, परिवार का भी है। मेरे दादाजी भी काफ़ी सरल व्यक्ति थे, मेरे फादर मदर का भी हाथ है, और मदर का हाथ उसमें ज़्यादा मानता हूँ मैं, कि बचपन में पता नहीं वो मुझे काफ़ी अपडेट करती रहती थी। मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज मैं उसका आभारी हूँ मदर का हमारे, कि बचपन में कहती थी मेरा बेटा बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा, कार लाएगा,
उसके साथ गाड़ी ड्राइवर वगैरह होंगे, नौकरी चाकर होंगे, इस तरह की वो मुझे विज़न मेरी मदर मेरे दिमाग में बढ़ती रहती थी। तो मुझे एक बार जब कॉलेज करने के बाद फिर मेरे जीवन में आगे बढ़ा, लाइफ में आगे बढ़ा, तो पीछे फिर वो सब भूल चुका था। फिर अचानक ध्यान आया कि ये विज़न मेरे में आया कहाँ से। तो पीछे गया तो मुझे हमारे माँ का चेहरा दिखा कि उसने हमेशा मुझे बचपन से ही काफ़ी मुझे तैयार करके रखती थी, बिल्कुल अच्छे से, अच्छे कपड़े पहनाना, बिल्कुल नहाने, बचपन में नहाने का शौक, मतलब बच्चे बचते थे, अच्छी पिटाई करके भी तो मुझे तैयार करती थी वो अच्छे से। तो वो बीज विचार मेरी माँ से हुआ है। सर, आप विद्यार्थी परिषद में रहे, विद्यार्थी भी रहे, तो बताइए, जब शिक्षा का और एक 15 वर्ष की उम्र या 20 वर्ष की उम्र होती है तो एक साथी होते हैं, तो आपके कोई साथियों का नाम बताइए जो आपके साथ रहे, उनके बारे में बताइए। हमने तो जीवन में क्या है कि मित्र ही बनाए और खूब आनंद किया जीवन में। और हमारे ज़माने में स्पोर्ट्स भी खूब होता था, खूब खेलते थे। और आज भी मेरे जो बचपन के जो भी पहली कक्षा से जो भी क्लास होते थे उनको आज भी हम सब मित्र होते रहते हैं। और मित्र तो मुझे लगता है सारा सागड़ा मेरा मित्र है। कोई ऐसा परिवार मुझे लगता नहीं है, कोई ऐसा घर लगता नहीं कि जहाँ जो मेरे मित्र हमारा नहीं हो। और बचपन में हम काफ़ी सारे मित्र थे, लिस्ट में बहुत ज़्यादा सैकड़ों हो जाएंगे। जैसे कि हमारा बचपन में मेरे मित्र थे सुभाष जी भट्ट, डॉक्टर सुभाष भट्ट साहब, और हमारे हेमंत वखारिया मेरे मित्र था। और सेवक समाज से भी बहुत से मित्र थे। इसमें राय भाई सेवक थे जो हमारा आज हमारे बीच नहीं है, ये दुख की बात है बड़ी। और सेवक समाज के बहुत से मित्र थे मेरे, उस मोहल्ले में हमने पढ़ाई की है। लगभग किसी का नाम लूँ मैं, विष्णु भाई सेवक थे हमारे मित्र, और गोविंद सेवक थे मेरे साथ पढ़े हुए थे, विद्याशंकर सेवक थे। बहुत दुख हुआ मुझे, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है और मैं अंतिम समय मिलने जा नहीं सका। मुझे किसी सूचना नहीं दी, वरना मैं जरूर पहुँचता। किशोर भावसार हमारा मित्र था और काफ़ी हमारे सहयोग करते थे कि होमवर्क करने में कमज़ोर था मैं, तो हमारा होमवर्क करने में भी काफ़ी किशोर भाई हमारा काफ़ी हेल्प करता था। और राजेश पवार मेरे मित्र थे। इधर से जयंतीला जी मोची मेरे मित्र स्कूल टाइम में थे। वो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मतलब याद करेंगे तो सुबह ही शाम हो जाएगी। घर के सामने भी हमारे सारा मोहल्ला था, हमारे सुनील बंसल, पंकज सोमपुरा आज हमारे बीच नहीं है, दुख की बात है। काफ़ी युवा और बड़े विजन थे वो। और मतलब पूरा सारे मतलब क्या है मेरे इतने क्लोज हैं। अब धर्मेंद्र सुथार, हम काफ़ी बचपन में साथ खेले। और इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है और माफ़ी चाहता हूँ मित्रों, लंबा समय है और आप तो सारे ही आप मेरे मित्र ही हैं। हर इंसान के जीवन में एक गुरु होता है, तो आपके जीवन में कोई गुरु हो या आपकी कोई ऐसी चीज़ हो तो बताइए हमें। प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं। प्रथम माता गुरु रही मेरी, वो बता ही चुका हूँ मैं। और दूसरे गुरु जो स्टडी पढ़ाई में मेरे गुरु आदरणीय श्यामलाल जी सोमपुरा थे। मेरी गणित काफ़ी कमज़ोर थी और पिताजी ने उनका ट्यूशन कराया प्रथम बार, उनका श्यामलाल जी सोमपुरा जी का। तो 7 दिन में पता नहीं क्या जादू किया, 7 दिन के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था मैथ्स के बारे में, गणित के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में। तो उनसे बढ़ के कोई गुरु मेरा नहीं रहा जीवन में। और आज मैथ्स में मैं किसी भी इंजीनियर का मुकाबला उस 7वीं क्लास की जो ट्यूशन की प्रेरणा से मैं आज कर सकता हूँ। उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया। तो उनका हमेशा आभारी रहूँ, उनका गुरुदेव का, उनको चरणों नमन करता हूँ मैं। और अगर बिजनेस में गुरु की बात करें तो 99 में मेरे काफ़ी क्राइसिस में आ गया था और लगभग 2000 में हमारे मित्रों ने भूपेश टेलर, भूपेश कुमार, मुकेश भट्ट और हमारे काफ़ी सारे मित्र थे जिन्होंने
मुझे MBA ज्वाइन करा दिया। उस टाइम क्राइसिस काफ़ी थी और क्राइसिस काफ़ी निराशा भी थी मुझ में, और MBA ज्वाइन कराया मुझे तो उनका एक सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम। उस एजुकेशन सिस्टम में हमको बुक्स दी जाती थी, टेप्स देते थे, सेमिनार देते थे, अच्छे लीडर सेमिनार देते थे, सेमिनार में जाते हम। तो सेमिनार से इतना कॉन्फिडेंस जागा मेरा कि मुझे लगने लग गया कि मेरे अब किसी तरह की कमी नहीं है। पैसा मेरी जेब में था नहीं, लेकिन उत्साह बढ़ गया कई गुना, करोड़ों का उत्साह मेरे अंदर आ गया। तो आज एक संदेश भी है कि आपकी सक्सेस में पैसा ज़रूरी नहीं है, आपकी सक्सेस में होता है आपका उत्साह, आत्मविश्वास और आपका ज्ञान। ज्ञान कौन सा? आजकल तो यूट्यूब आ गया, उस टाइम यूट्यूब था नहीं। बुक्स, टैब्स, सेमिनार्स, उनके बल पे आप दुनिया को जीत सकते हैं और कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। और मेरे सक्सेस का मूल कारण वही रहा। और फिर मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मुझे लगा दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब और कॉन्फिडेंस हो गया, जैसे कि आज किसी काम को लेकर जा रहा हूँ तो एक मन में भाव जो उन्होंने सिखाया था कि दुनिया का हर आदमी आपके काम करने के लिए पैदा हुआ है। तो आज किसी बात लेके काम करके जाना तो मुझे तय था कि इसको काम मुझे करना ही करना, ये व्यक्ति मेरा काम करेगा, और काम होता था। तो जब अपना आत्मविश्वास लेवल वो हो जाता है कि दुनिया में मुझसे बढ़ के कौन है, तो आप जीतोगे हमेशा ही। और आज के युवा को मैं यही भाव जगाना चाह रहा हूँ कि आप किसी से डरो मत, कोई भय से आप हमेशा पीछे जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए आपको अंदर इन चीज़ों को ढूंढो आप। और दुनिया में आप कुछ लोगों से आपको प्यार होगा और आपके पास नॉलेज होगा, तो किसी और के करने के लिए अगर भाव रखोगे मन में आप, तो बहुत आगे बढ़ोगे जीवन में। कहीं आप फेल नहीं होने वाले, कोई चांस नहीं। और फेल होंगे तब भी आपको और बड़ी सफलता मिलेगी। उसको भी, फेलर को भी आप अपने सक्सेस मानो और ईश्वर का वरदान मानो, उसको प्रेरणा समझ के आप आगे बढ़ोगे तो आप कहीं रुक सकते नहीं। बस हमेशा जीवन में टैब्स, बुक्स, अच्छे लेखक की किताबें और अच्छी संगत में रहिए आप। सक्सेस लोगों की संगत में रहिए आप। जिस फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो उनकी संगत में रहिए आप, तो जीवन में आपको कोई पीछे ले जा सकता नहीं। अब अंत में स्वास्थ्य के बारे में आप बताइए। आप इतने अच्छे स्वस्थ हो, आपकी शैली भी हमें बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसके बारे में हमारे नगरवासियों को बताइए कि स्वस्थ कैसे रहना चाहिए आदमी को। स्वस्थ रहने के लिए एक आपके अंदर बीज होना चाहिए, और वो बीज जो मिलता है आपको स्पोर्ट्स से मिलता है, और स्पोर्ट्स हमारा खो चुका है। बच्चे हमारे आज, बड़ा दुख होता है मुझे कि आज कंप्यूटर वगैरह में या इनका जो मोबाइल में वगैरह काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो संस्कार वो नहीं आ पा रहा है गेम्स का। तो अगर सागरा जनता मुझे मौका देती है तो मैं पहले क्या ग्रीनरी के साथ साथ स्पोर्ट्स को डेवलप करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स से आपके अंदर जोश उत्पन्न होता है, और किसी जात पात किसी चीज़ को सारा कचरा दिमाग से निकल जाता है। जब जिसके साथ खेलते लगता है कि मेरे भाई से बढ़ गया, वो इतना प्यार जग जाता है उनके साथ। उदयपुर से जब पढ़ता था तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था ही नहीं, लेकिन जब सागवाड़ा आया तो हमने फुटबॉल खेलना चालू किया। हम अपना काम भी करते थे और सुबह सुबह जल्दी हम लोगों को जगाने जाते थे। इसमें दर्जी समाज के हमारे लोग थे, कुछ पंचायत समाज के भी लोग थे, जैन समाज के भी थे, इस तरह से सभी समाज के थे, खटिक समाज के भी थे, मुस्लिम समाज के भी थे, और अपने डॉक्टर साहब भी थे हमारे, क्या नाम है, अच्छे मित्र थे, छाबड़ा साहब, हरबीर छाबड़ा साहब। उनका भी उत्साह था खेलने में। तो काफ़ी एज वाले लोग भी आते थे हमारे, ईश्वला जी, सुथार साहब, आरा मशीन वाले, और मदन भाई भी आते थे हमारे, मेहता साहब, और हम खेलते थे और इतना आपस में आनंद आता था खेलने का। तो ये स्पिरिट आपके अंदर, फिर आपके अंदर क्या, किसी भी काम में कभी हार भी होती है तो आप इसमें उत्साह रहते हो हमेशा, आप डिप्रेशन नहीं होते। तो ये आपके फाउंडेशन अगर बन गई आपकी फाउंडेशन इस तरह की, फिर आगे फिर आपको धीरे धीरे आपको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और स्वस्थ रहने के आप एक संस्कार, एक तरह से वो एक बार संस्कार गिर जाता है आपके अंदर, फिर आगे जीवन पर आप उसको कर सकते हैं। हमारे सागवाड़ा वासियों को क्या कहना चाहते हो आप? मेरे विचारधारा में लाइफ स्टाइल से जाहिर हो जाती है। कॉलेज टाइम से तो काफ़ी स्पोर्ट्स का मेरा रुझान था। मैं कॉलेज बैडमिंटन चैम्पियन था, मुझे फुटबॉल का शौक़ था,
वॉलीबॉल का शौक़ रह चुका है, सारे गेम का मुझे अच्छे शौक़ है। और मैं हमेशा उस हिसाब से हमेशा सुबह उठ के मेहनत करने में विश्वास करता था। और इसके बाद बिज़नेस में आया, मैं मेरे पर्सनल लाइफ में आया, बिज़नेस में आया। तो बिज़नेस में मुझे शुरुआत में सफलता रही, फिर बाद में कुछ बिज़नेस पार्टनरशिप वगैरह किए तो उसमें अनुभव नहीं होने की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। सन 99 से लेकर 2004-05 तक का काफ़ी बड़ा क्राइसिस का रहा। और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा भी रहा, क्योंकि जीवन में बिना तकलीफ़ के आपको आगे बढ़ने का या आपको अपनी क्षमता को पहचानने का मौका नहीं मिलता है। और अपनी असली क्षमता तभी उभर के आती है जब आप तकलीफ में हो, क्राइसिस में, किसी कठिनाई में हो। इसलिए मेरा युवाओं से तो कहना है कि कठिनाई से डरना मत। और मेरे जो गुरु और साथी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी कठिनाई जीवन में आए तो ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए आप, और अगर हो सके तो डांस भी कर लीजिए आप, क्योंकि तकलीफ आ रही है तो मतलब भगवान आपको कुछ बढ़ा देना चाहता है। भगवान आपको चेक कर रहा है। जैसे हमारे कुम्हार लोग मटका बनाने से पहले इसकी मजबूती के लिए ऊपर से उसको चोट लगाते हैं और अंदर हाथ रखते हैं। तो आप कभी भी तकलीफ में हो तो कभी आप घबराना मत, क्योंकि आपके प्रभु का हाथ आपकी तरफ एक तरफ है, चोट पड़ रही है तो आपको मजबूत बना रहा है वो, को आपको कुछ जीवन में कुछ बड़ा काम करना है इसके लिए। तो फिर इससे होते हुए फिर मैं मेरे संघर्ष से बाहर निकला और सफलता मुझे मिली और आज इस मुकाम में पहुँचा हूँ मैं। और रही बात मेरी दिनचर्या की, तो दिनचर्या में मैं सुबह 5:30 पौने 6 उठ जाता हूँ, खुद ही अपने चाय हाथ से बनाता हूँ। और फिर आजकल तो उदयपुर रहता हूँ मैं, तो गुलाब बाग में चले जाते हैं हम लोग, मैं प्राणायाम करता हूँ और 5 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ, 1-8 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ। फिर वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ गुलाब में है, तो वहाँ पे क्या जूस वगैरह मिलते हैं फ्रेश। तो ऐसे जूस मुझे लगा, ये कमी मुझे लगी सागड़ा में कि जूस इस तरह मिलने चाहिए, जैसे गिलोय का जूस होता है, आंवले का जूस होता है, पाइनएप्पल होता है और काफ़ी सारे औषधीय भी जूस वगैरह होते हैं। तो काफ़ी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है। और इसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ, पास में पिछोला झील है, 3 साल से ही पिछोला झील में जाने का क्रम मेरा अनवरत चल रहा है। और सुबह झील 8 बजे पहुँचता हूँ मैं झील में, और वहाँ पे मैं तैरना चालू करता हूँ। मैं लगभग 1-1.5 से 2 किलोमीटर रोज़ मेरे तैरने की रूटीन है मेरा, उससे काफ़ी आनंद आता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो। अगर उदयपुर में हूँ तो मैं रोज़ ही तैरने जाता हूँ, और उससे काफ़ी आत्मविश्वास भी बढ़ा मेरा और मेरी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ गया। तो मुझे कभी महसूस होती है सागड़ा में तालाब, अगर मुझे मेरा बचपन भी याद आ गया जो सागड़ा में तैरा करते थे, और वो सब कुछ बंद हो चुका है। तो आज के युवाओं के अंदर जनरली पूछता हूँ, लोगों को तैरना आता है बच्चों को, तो नहीं आता है। तो कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम घट जाती है, घटना घट जाती है, हमारे बच्चों को खो देते हैं उनको। तो तालाब बहुत ज़रूरी, तालाब संस्कृति, स्विमिंग पूल संस्कृति तो ठीक है अपना, लेकिन तालाब की संस्कृति आनी चाहिए, ताकि अपने बच्चे लंबा तैरते हैं तो अपने उनके अंदर एक मजबूती आती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका शौर्य बढ़ता है। जब कोई कठिनाई में होते हैं तो इनके इम्यूनिटी ये सब सिस्टम काम आता है। वो मुझे काफ़ी काम आया है। कोरोना के काल में मैंने ये सब इम्यूनिटी ही काफ़ी मेरे साथ रही। मैं मतलब मैं क्या है कि इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ सैनिटाइजर वगैरह का कुछ भी, जो मेरा प्राकृतिक चिकित्सा से कहीं जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो उससे मैं जिनसे हम चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं वो कहना है कि आप कोरोना से डरिए मत, अपनी नेचुरल डाइट लीजिए आप। और जनवरी से उन्होंने बता दिया था कोरोना की डाइट कि आप कोरोना आपको कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, कोरोना से कोई मरता नहीं है, लेकिन आपको डाइट इस तरह लेनी पड़ेगी, नेचुरल डाइट, तो आप किसी कोरोना वाले को ठीक कर सकते हैं 3 दिन में सिर्फ। तो इससे मैं काफ़ी आत्मविश्वास रहा मेरा। कोरोना काल में भी लॉकडाउन के बाद मैं लगातार तैरने जा रहा हूँ, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। सर वो फार्मूला हमारे नगरवासियों को भी बता दीजिए कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइए। जानकारी थोड़ी लंबी है। इसमें क्या है कि मेरी बेटी स्वयं सेवा कर रही है, तो उसकी ट्रेनिंग हमने कोरोना की ट्रेनिंग उससे करा दी थी उस टाइम पे, और आज लगभग 100-150 लोगों को ठीक किया बिना किसी भी दवाई के, और घर बैठे। और 3 दिन की डाइट थी, चौथे दिन वो नेगेटिव हो जाता है, और इसमें 100% सुरक्षा है, और किसी तरह की कोई
जान माल की कमी क्षति नहीं होती है। और हमने एक संस्था जैसा बना रखा है मंगलम विहार के नाम से ही, और हमने व्हाट्सएप पे इसको शेयर भी कर रहे हैं। एक नंबर है, उस नंबर पे आपको कॉल करना होता है और अपनी जानकारी दी हुई होती है। आपको घर बैठे सब सुविधा आपको मिल जाएगी और हंसते खेलते आपको 4 दिन आपको बाहर निकाल देंगे। कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन उसको गलत ढंग से अगर लेंगे अपन तो ये जानलेवा बन जाती है। धीरे धीरे लापरवाही लेते हैं अपन, जानकारी देते नहीं है, तो ये इस तरह की बीमारी हो जाती है। बाकी ये बिल्कुल जानलेवा नहीं है। और काफ़ी यहाँ जो कोरोना के जो अपने पेशेंट थे यहाँ पे सागवाड़ा के, उनको भी लगातार मैं ये गाइड करता था कि आप कम से कम और कुछ ना कर सको तो मौसमी का जूस पिए दिन में 2-3 गिलास। जब आप कोरोना के अगर पेशेंट हो 1-2 गिलास नारियल पानी पिए, धूप लें, इस तरह के। लेकिन डिटेल जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिल जाएगी और कोई डरने वाली बात नहीं, निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने आपका समय दिया हमारे एकता समाचार को, और आपने आपकी जीवन की शैली, जीवन के बारे में जो चीज़ आज हमारे नगरवासियों को और हमारे देशवासियों को बताई, इसके लिए हम एकता समाचार आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता है। हमने दूसरे समाज सेवी है भाई नरेश जी प्रजापत, जो एकदम युवाओं में एक अच्छी पहचान रखने वाले, और हमारे सागवाड़ा तालाब, लोहरिया तालाब बोलते हैं जिसको, उसके लिए हर समय फिक्र करने वाले ऐसे समाज सेवी से हम आपको रूबरू करवाते नरेश जी प्रजापति। नरेश जी बताइए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आपके क्षेत्र में टिकट किसको दिया गया है? हमारे क्षेत्र में दिया गया है अनिल भाई सुतार, जो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम उनके चेले हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगा हमारे क्षेत्र से इनको टिकट मिला हमारे वार्ड से। बस हम उनको जिता के एक बार चेयरमैन बना दें और सागवाड़ा का विकास चाहते हैं तो यही कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो सर अनिल भाई के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम तो अब ज़्यादा क्या कहें अनिल भाई के बारे में, बस हम तो इनके चेले हैं और काफ़ी अच्छे हैं भाई। बस कोई भी काम हो, किसी का भी हो, कोई भी जात पात कुछ नहीं, हर इंसान के आगे खड़े हो जाते भाई। आपके कोई वार्ड का कोई मुद्दा हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो बताइए। वार्ड का कोई भी मुद्दा हो तो वो पहले आके करवा देंगे। उदयपुर भी हो तो फ़ोन करके बोल देते हैं कि नरेश ये देख ले, तो मैं देख लेता हूँ, और कोई भी काम कमी नहीं होने देते हम वार्ड में। है राजू भाई माली, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, ये ऐसे कद्दावर नेता हमारे सागवाड़ा के थे, उनको हराकर ये पार्षद बने थे। ऐसे वार्ड नंबर 14 से हम आपको रूबरू करवाते हैं भाई राजू भाई माली से। राजू भाई बताइए, यहाँ पे टिकट किसको दिया गया है? यहाँ पे टिकट अनिल भाई सुतार को दिया गया है, और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सागवाड़ा में जो हमारा लोहरिया तालाब है, जो मासणिया तालाब है, गमेरिया तालाब है, उन तालाबों को सुधारे और आए दिन अतिक्रमण हो रहे उसके बारे में सोचे और सुंदरीकरण करे सागवाड़ा के लिए। आने वाले पार्षदों से, आने वाले चेयरमैन से आप क्या उम्मीद रखते हो? आने वाले पार्षदों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो पूरा सागवाड़ा ग्रीन हो, हरा भरा हो, और ये हमारे जो तालाब अस्त व्यस्त जो है अभी, वो साफ़ सुथरे और अच्छे रहे। बस यही मनोकामना है, हमारी इच्छा है कि अच्छे युवा है, अच्छे बोर्ड बने, अच्छे आदमी चुने और नगर का विकास हो। ये हमारे सामने महाशय है। सर बताइए, आपका क्या नाम है? हसमुख सुथार। सुधा साहब बताइए, अभी यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका का बिगुल बज चुका है, तो अभी वार्ड नंबर 14 से आपको यहाँ पे किसको टिकट दिया गया है? यहाँ पे नगर पालिका के जो भी अभी चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उसमें वार्ड नंबर 14 से अनिल जी सुथार, जो प्रकृति प्रेमी भी हैं, स्पोर्ट्स प्रेमी भी हैं, और बिल्कुल निर्धन और असहाय लोगों के मसीहा भी हैं। तो अगर इनका नगर पालिका चेयरमैन के लिए चयन होता है तो कुछ अलग तरह से विकास की एक रूपरेखा बनेगी, जिसमें निचले तबके के लोगों का इसमें काफ़ी उद्धार होने की पूरी संभावना है। सर बताइए, अनिल जी के बारे में और क्या जानते हो आप? अनिल जी एक्चुअल में सहृदय आदमी हैं, सहयोगी हैं, और मेरा उनके साथ में काम करते हुए 6 साल बीत चुके हैं, और पहले भी हमारी मित्रता पहले से रही है। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, और
अगर दोबारा से बोलूँगा कि चेयरमैन अगर ये निर्वाचित होते हैं तो निश्चित ही सागवाड़ा का विकास एक अलग परिपाटी में अलग से देखने को मिलेगा और एक नए रूप में अपन सागवाड़ा देख पाएंगे, ये ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। अनिल जी का मैं बताऊँ उससे कुछ नहीं होता है, सब लोग जानते हैं, उनका मित्र और हर जाति वर्ग उनको अच्छी तरह से जानता पहचानता है। मंगलम विहार के वो मालिक हैं और वहाँ के रहने वाले लोगों और ज़्यादा बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो किस तरह से सहृदय आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।